नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। तो यूपी के 43 जिले बाढ़ और बारिश की चपेट में हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद सैलाबी संकट पर नजर बनाए हुए हैं। एक तरफ योगी सरकार के मंत्री और अधिकारी लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों में जाकर लोगों की मदद कर रहे हैं, तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ खुद भी बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचकर उनका दर्द बांटने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को वाराणसी दौरे के बाद गाजीपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सुनिश्चित करें कि संकट के दौरान लोगों को कोई असुविधा न हो। इस पर देखिए हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। यूपी में बाढ़ से हाहाकार, सहारा दे रही योगी सरकार। गाजीपुर में सीएम योगी ने बाढ़ का किया हवाई सर्वेक्षण। वाराणसी में बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे योगी। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। वाराणसी में गंगा और वरुणा नदी के उफान से जनजीवन प्रभावित है। कई गांव और शहर के निचले इलाके जलमग्न हैं। तो गाजीपुर समेत यूपी के कई और जिलों में भी सैलाब कहर बनकर टूट रहा है। ऐसे में योगी सरकार भी फुल एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। यूपी सरकार के अधिकारियों के साथ योगी के मंत्री और विधायक भी लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचकर वहां के लोगों की हर संभव मदद कर रहे हैं। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ खुद भी ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर हालातों का जायजा ले रहे हैं। 2 दिनों के वाराणसी दौरे के दौरान भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित कई इलाकों का दौरा किया। शनिवार सुबह वाराणसी में जनता दर्शन कार्यक्रम के बाद सीएम योगी ने गाजीपुर जिले में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे किया। उन्होंने गोमती नदी की बाढ़ से प्रभावित सैदपुर और तितारपुर और गौरहट गांव का 2 बार हेलीकॉप्टर से निरीक्षण किया। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। यहाँ गंगा नदी उफान पर है, जिससे निचले इलाकों में पानी घुस गया और किसानों की फसलें जलमग्न हो गई। हेलीकॉप्टर से बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला और मंडल स्तर के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा, बाढ़ प्रभावित लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए हर संभव प्रयास किए जाएं। उन्होंने ये भी निर्देश दिए हैं कि प्रशासनिक अमला लगातार निगरानी करता रहे। बाढ़ राहत शिविरों में रहने वाले लोगों को भोजन, पानी और स्वास्थ्य सेवाएं समय पर उपलब्ध कराई जाएं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ किया है कि प्रदेश सरकार हर नागरिक के साथ खड़ी है और आपदा की इस घड़ी में किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। सीएम योगी ने मवेशियों के चारे, पीने का पानी की शुद्धता और स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान देने को कहा। साथ ही बाढ़ग्रस्त गांवों में दवाओं, एंटी स्नेक उपलब्धता सुनिश्चित करने का भी आदेश दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहत और बचाव कार्यों को और तेज करने और बाढ़ पीड़ितों को तुरंत सहायता पहुंचाने पर जोर दिया। बाढ़ राहत कार्यों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए और पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने के लिए सरकार ने अपने स्तर पर पीएसी की फ्लड यूनिट को, एनडीआरएफ को, एसडीआरएफ को तैनात किया है। इन सब की जो यूनिट है वह प्रभावी ढंग से बाढ़ कार्यों का निरीक्षण करके वहां पर राहत कार्यों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का काम कर रही है। बाढ़ राहत कार्य के लिए युद्ध स्तर पर टीमें लगाई गई हैं। प्रत्येक जिला प्रशासन से इसके बारे में युद्ध स्तर पर कार्य को आगे बढ़ाने के लिए निर्देश दिए गए हैं और प्रभारी मंत्री स्वयं भी इन क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। यूपी में इस साल मानसून ने जमकर कहर बरपाया है और कई जिलों में बाढ़ का असर जारी है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक यूपी के 43 जिले बाढ़ और बारिश की चपेट में हैं, जिनमें अब तक 9,55,000 से ज्यादा लोग प्रभावित बताए गए, जबकि यूपी के 18 जिलों में स्थिति अभी चुनौतीपूर्ण बनी हुई है और करीब 2,46,000 लोग सीधे तौर पर प्रभावित हैं और करीब 774 मकान बारिश में ढह गए। बाढ़ से प्रभावित जिलों में बलिया, बहराइच, बदायूं, चंदौली, फर्रुखाबाद, गोंडा, गाजीपुर, हरदोई, कानपुर नगर, कासगंज, लखीमपुर खीरी, मेरठ, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर, प्रयागराज, शाहजहांपुर, उन्नाव और वाराणसी शामिल हैं। जौनपुर, पीलीभीत में इतनी बारिश हुई है कि सड़कें तालाब बन गई।
इसके चलते 12वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए। मौसम विभाग ने 40 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। इससे 10 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। पर्याप्त मात्रा में नौकाओं की व्यवस्था के साथ ही हर एक जनपद, प्रदेश स्तर पर, जनपद स्तर पर कंट्रोल रूम की व्यवस्था, हर एक गांव में भी बाढ़ चौकी की व्यवस्था और राहत कार्य के लिए जिन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना पड़ा उनको सुबह का ब्रेकफास्ट, दोपहर का और सायंकाल का भोजन की व्यवस्था, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, पशुओं के चारे की व्यवस्था। जो लोग अपने घरों में सुरक्षित रह सकते हैं उनके घरों की व्यवस्था की दृष्टि से हम लोगों ने वहां पर उन्हें सूखा राहत की किट भी उपलब्ध करवाए हैं। आप देख सकते हैं किट में 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 2 किलो दाल, 1 किलो तेल, 10 किलो आलू और अन्य सूखा सामग्री के साथ साथ मसाले या और नमक आदि घर की जरूरतों को देने के साथ ही डिग्निटी किट, बरसाती, ये सब देने की कार्रवाई भी की जा रही है। गाजीपुर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे करने से पहले सीएम योगी ने वाराणसी के भी बाढ़ प्रभावित इलाकों में जाकर वहां के हालातों का जायजा लिया और राहत शिविरों में ठहरे लोगों का हाल जाना। उन्होंने बाढ़ प्रभावित परिवारों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना और भरोसा दिलाया कि सरकार हर संभव मदद करेगी। इस दौरान सीएम योगी का मानवीय चेहरा भी सामने आया। बाढ़ राहत शिविर में रह रहे बच्चों को मुख्यमंत्री ने दुलार करते हुए चॉकलेट के पैकेट बांटे, बच्चों से उनकी पढ़ाई के बारे में जानकारी ली और कहा कि खूब पढ़ लिख कर परिवार का नाम रोशन करें। बच्चों की खिलखिलाहट देख राहत शिविर का माहौल कुछ देर के लिए खुशनुमा हो गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों की मुस्कान ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है और सरकार का प्रयास है कि बाढ़ प्रभावित परिवार जल्द सामान्य जीवन जी सके। मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रबंधन की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त टीम तैनात करने के निर्देश दिए। साथ ही राहत सामग्री के वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने को कहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से कहा, अगर नदी में किसी का घर गिर गया है तो उन्हें आवाज दिया जाए। जनहानि या फिर सर्पदंश से किसी की मौत होती है तो परिवार को तत्काल 4 लाख रुपए की सहायता दी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर पीड़ित के साथ पीएम मोदी और राज्य की सरकार खड़ी है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राहत सामग्री वितरण में किसी प्रकार की लापरवाही न हो और हर जरूरतमंद तक सहायता पहुंचनी चाहिए। बाढ़ प्रभावित किसानों को मुआवजा समय से मिले। जिन परिवारों का जीवन यापन बाढ़ से प्रभावित हुआ है उन्हें त्वरित सहायता प्रदान की जाए। जनहानि होने पर उस परिवार को 4 लाख रुपए की सहायता आपदा राहत कोष से, किसी परिवार का मकान पूरी तरह बह गया है या उन परिवारों को मुख्यमंत्री से आच्छादित करने की कार्रवाई भी की जा रही है। पशुओं के चारा के साथ ही अगर पशुधन की हानि हो रही है उसका भी कंपनसेशन दिया गया है। स्वास्थ्य के जगह जगह शिविर स्थापित किए गए हैं और यह भी व्यवस्था की गई कि इस सीजन में कोई एंटी रेबीज वैक्सीन की व्यवस्था या सांप के काटने पर एंटी स्नेक वेनम की भी व्यवस्था सीएससी स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के स्तर पर भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाए गए हैं, जिससे किसी भी व्यक्ति को हम लोग, चाहे वह सांप का हो, बिच्छू का हो, कुत्ते का हो या किसी जंगली जानवर के काटने के कारण उन्हें किसी भी प्रकार की आपदा में हम बचा सकें। मानसून शुरू हो लोगों की मदद करने के लिए अपने 11 प्रभारी मंत्रियों की तैनाती कर दी थी। साथ ही डीएम, एसपी, सीएमओ समेत सभी अधिकारियों को 24 घंटे फील्ड में रहकर कार्य करने के निर्देश दे दिए थे। सरकार ने बाढ़ पीड़ितों के लिए 278 बाढ़ राहत शिविर बना रखे हैं, जहां अभी 3089 लोग अस्थायी रूप से रह रहे हैं। उनकी स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए 586 मेडिकल टीमें तैनात हैं। साथ ही 11,000 से ज्यादा क्लोरीन टैबलेट और करीब 5100 ORS के पैकेट भी बांटे गए।
ताकि जल जनित बीमारियों को रोका जा सके। कुल 1022 बाढ़ चौकियां बनाई गई जो हालात पर 24 घंटे निगरानी रख रही हैं। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।